Hello bachcho, let's read the question. Which of the following statement is not correct? Option A, primary amines show intermolecular hydrogen bonding. Option B, secondary amines show intermolecular hydrogen bonding. Option C, tertiary amines show intermolecular hydrogen bonding. And option D, amines have lower boiling point as compared to those of alcohol and carboxylic acid of comparable molar mass. क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो अगर आप देखो तो हमारा ऑप्शन ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों स्टेटमेंट रिलेटेड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है ना तो वो जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए उसमें कम से कम एक पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। तो पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम क्या होता है ये मैं बताती हूँ। तो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग to occur we need a polarized hydrogen atom. दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया कि एटलीस्ट एक होना चाहिए। अब पोलराइज हाइड्रोजन एटम क्या होता है कि वो हाइड्रोजन एटम दैट इज डायरेक्टली attached to electronegative atoms such as oxygen, fluorine and nitrogen is called polarized hydrogen. Now पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी अमाइंस है उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो प्राइमरी अमाइंस हमारा स्ट्रक्चर देखे तो इसमें क्या होगा हमारा एक नाइट्रोजन ग्रुप है। प्राइमरी अमाइन का मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन है ये एक कार्बन से अटैच होगा, बाकी इसके दो बॉन्ड जो होंगे वो हमारे दो हाइड्रोजन ग्रुप होगा। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई अल्काइल या एरिल ग्रुप है तो इसको मैं आर से डिनोट कर दे रही हूँ। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। तो अगर आप इस पे देखो तो यहाँ में क्या रिक्वायर्ड था पोलराइज हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे हम पे दो ऐसे एटम है। इट मींस कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि सेकेंडरी अमाइन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन क्या हो सकता है, एक जो हमारा नाइट्रोजन है इस पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं जो सेम भी हो सकते हैं सेम नहीं भी होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। अब हमें क्राइटेरिया क्या था कि पोलराइज हाइड्रोजन एटम हो, तो यहाँ पे एक हमें पोलराइज हाइड्रोजन एटम है। इट मींस कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमारा स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है ना। थर्ड में क्या कह रहा है कि जो टर्शरी अमाइन होते हैं इनका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें होता है। तो अगर आप टर्शरी अमाइन देखो तो इस पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तीन, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्शरी अमाइन। तो अगर आप यहां देखो तो यहां पे हमारा पोलराइज हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा। तो हमारा स्टेटमेंट थर्ड जो है ये इनकरेक्ट हो गया ना। फोर्थ हम पे क्या कह रहा है कि जो अमाइंस होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है अगर हमारा मोलर मास सेम हो। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस की तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम होता है हमारे अल्कोहल्स का और उससे कम होता है हमारे अमाइंस का। हमारा स्टेटमेंट फोर भी करेक्ट है ना। हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।